ओम शांति। पुस्तक पठन श्रीमद् भगवत गीता रहस्य। लेखक ब्रह्मा कुमार सुधांशु शेखर मिश्र। त्रयोदश अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग जोग। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञर विभाग। ज्ञानर स्वरूप और लक्षण। अहिंसा। मन वचन कर्मरे काहारिको कौनसी प्रकार कष्ट न देवार नाम अहिंसा। अन्यर अमंगल कामना करिबा तथा अन्यर रूप लावण्य आकर्षित होई ता प्रति कामुक भाव मनरे पोषण करिबा हेउछि मानसिक हिंसा। अन्यर दोष दर्शन करी गाली गुलज करिबा, कर्कश वचन कहिबा, निंदा करिबा तथा काहारिको दुखदायक ओ अहत वचन कहिबाकू बाचिक हिंसा कहती। क्रोधवशतः काहारिको माड़ मारिबा बा तार कौनसी शारीरिक क्षति पहुँचाइबा शारीरिक हिंसा कहुए। जो व्यक्ति निकटरे एही तीन प्रकार हिंसार संपूर्ण अभाव थाए से प्रकृतरे अहिंसक पदवाच्य। एहीपरि अहिंसक व्यक्ति पाखरे थिबा हिंसक प्राणी माने मध्य परस्पर प्रति वैर भाव त्याग करती। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तश्च नित्यं वैर त्याग। क्षांति ही क्षमाशीलता को क्षांति कहुए। निजर शक्ति सामर्थ्य थाई मध्य निज प्रति शत्रुता आचरण करुथिबा व्यक्ति को प्रतिशोध परायण होई कौनसी प्रकार दंड देवार भावना मनरे न रखिबा हेउछि क्षमाशीलता। दंडिबा शक्ति जार थाई से जेबे क्षमा आचरई। क्षमाशील व्यक्ति साधारणतः सहनशील अटे, अन्यथा ता मध्यरे क्षमा भाव उत्पन्न हेबा संभव नुहे। एपरि व्यक्ति दृष्टि शत्रु मित्र समान, अर्थात ता पई केही शत्रु नुहंती। अपकारी व्यक्तिर उपकार करिबा पई मध्य तांको मनरे तिळे हेले कुंठा आसे नाही। आत्मिक स्थिति अवस्थान द्वारा समभावरे मन को स्थिर रखी हुए। एही स्थिति रे व्यक्ति समस्त को एक परमात्मा पिता संतान और निजर आत्मिक भाई स्वरूप देखे। विश्वभातृत्व भावना व्यक्ति ठारे सहज और स्वाभाविक क्षमा गुण विकास कराए। तांको दुख कष्ट और अपमान देउथिबा व्यक्ति को इह बा पर काल मध्य कौनसी दंड मिलू एपरि कथा मध्य मनरे आसे नाही। आजर्बम अर्थ सरलता। परमात्मा को प्रिय भाजन हेबा पाई मन वचन कर्मरे सरल भाव रखिबा एकांत प्रयोजन। जेउठी सरलता थाए सेठी कुटिलतार सर्वदा अभाव थाए। एपरि व्यक्ति मन समस्त प्रकार आबिलतारु मुक्त थाए, तेणु से काहा प्रति छल कपट ईर्षा द्वेष प्रकाश करती नहीं। से गर्व और अहंकार मुक्त होइथिबारु तांकर चालीचलनी रे निराडंबरता और वचन रे मधुरता स्वाभाविक भाव रे प्रकटित हुए। से कौनसी परिस्थिति रे मध्य काहारिको व्यंग निंदा अहितकर वचन कहते नहीं। तांकर बाह्यांतर सर्वदा समान रहे और व्यक्तित्व रे सरलतार दिव्य झलक समस्त को स्वतः अनुभव हुए। आचार्योपासनम। परमात्मा को प्रत्यक्ष भाव रे अनुभव करी तांको प्रदत्त ज्ञान को जीवन रे आचरण करुथिबा व्यक्ति आचार्य पदवाच्य। एहीपरि व्यक्ति सानिध्य अन्य मानकु परमात्मा को प्रत्यक्षता कराई पारे। केवल वेद शास्त्रादि को कंठस्थ करदेले बा घर गृहस्थ त्याग करी सन्यासी होइगले केही आचार्य हो जाए नहीं। विद्यालय डिग्री हासिल करी मध्य व्यक्ति प्रकृत आचार्य पदवाच्य होई पारे नहीं। अनुभव और अभ्यास बिना ज्ञान सिद्ध हुए नहीं। ज्ञान को सूक्ष्म भाव रे अनुध्यान और मनन करी जीवन रे आचरण कले ताहा क्रमे अभ्यास रे परिणत हुए। बारंबार अभ्यास द्वारा अनुभव हुए। बिना अभ्यास विषम विद्या। मो शरीर नुहे आत्मा अटे।
परमेश्वरଙ୍କ संतान अटे। ଏହି ଜ୍ଞାନ କେवଳ ଜାଣିଲେ ହେବ ନାହିଁ, ସହଜ ଓ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ଅନୁଭବୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବା ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସଙ୍ଗ ଲାଭ କରିବା, ତାଙ୍କୁ ନମ୍ରତାପୂର୍ବକ ନିଜର ସମସ୍ତ ସନ୍ଦେହ ଓ ସଂଶୟ ଜଣାଇ ସେଗୁଡ଼ିକର ନିରାକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଉପାୟ ଜିଜ୍ଞାସା କରିବା ଓ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ସମସ୍ତ ଉପଦେଶାବଳୀକୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଆଚରଣ କରିବା ହେଉଛି ଆଚାର୍ଯ୍ୟୋପାସନା। ସ୍ତୈର୍ଯ୍ୟମ୍। ଦେହ ଅଭିମାନ ସାଂସାରିକ ଭୋଗ ଓ ସଂଗ୍ରହରେ ଆସକ୍ତିର ମୂଳ କାରଣ। ଏହାଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତିର ମନ ଓ ବୁଦ୍ଧି ଈଶ୍ୱରୀୟ ଜ୍ଞାନ ଉପରେ ଏକ ନିଶ୍ଚୟ ଓ ଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଭୋଗୈଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରସକ୍ତାନାଂ ତୟାପହୃତ ଚେତସାଂ ବ୍ୟବସାୟାତ୍ମିକା ବୁଦ୍ଧି ସମାଧୌ ନ ବିଧୀୟତେ। ତେଣୁ ଭୋଗ ଓ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ଆସକ୍ତି ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରୀୟ ମାର୍ଗରୁ ବିଚଳିତ ନ ହୋଇ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ସାଧନାରେ ତତ୍ପର ରହିବାକୁ ସ୍ତୈର୍ଯ୍ୟମ୍ ବା ସ୍ଥିରତା କୁହାଯାଏ। କ୍ରମଶଃ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।